नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। श्वेता और अनंत फिर से आपके सामने हैं और हम लेकर आते हैं शाम के 4 बजे 2 दूनी 4। लेकिन आज के कार्यक्रम में हम तमाम खबरें आपके सामने पेश नहीं करेंगे, बल्कि एक खबर के बहाने उस समस्या का जिक्र करेंगे, उस पर बात करेंगे जो एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। श्वेता, बिल्कुल, आनंद ने बिल्कुल सही कहा। इन दिनों तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं जिसमें आप देखेंगे बेहद कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेडमिल पर लोग वॉक कर रहे हैं और हार्ट अटैक की खबर सामने आ रही है। ऐसी ही एक बड़ी खबर आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसको लेकर आगे हम अपने डॉक्टर्स हमारे साथ पैनल में जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी नेता और एक्ट्रेस सोनाली फोगाट ने केवल 42 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। अपने वीडियोस के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने वाली सोनाली अब इस दुनिया में नहीं है। वो 22 से 25 अगस्त के बीच गोवा के टूर पर थी, जहां 22 अगस्त की रात दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। गोवा में सोमवार को देर रात सोनाली ने अपने स्टाफ को तबीयत बिगड़ने की जानकारी दी थी। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले सोनाली की सांसें थम चुकी थी। सोनाली की मौत के बाद एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर कम उम्र में हार्ट अटैक की वजह मौत के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि जो सोनाली की बहन है, उन्होंने उनकी मौत को लेकर सवाल भी उठाए हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। इस गंभीर मसले पर बातचीत करने के लिए 2 हार्ट रोग विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सप्तऋषि वासु हमारे साथ हैं, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, वुडलैंड अस्पताल से कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर मनोज कुमार, ये भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे डॉक्टर मनोज कुमार का। मनोज जी, एक के बाद एक हाल फिलहाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब छोटी उम्र में हार्ट अटैक हुआ और जान चली गई। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या आप देख रहे हैं कि छोटी उम्र में ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं? जी आनंद जी, आज जो सोनाली जी की मौत की खबर से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। बट आप ये देखिए कि कुछ अभी सेलिब्रिटीज जिस तरीके से, बहुत सारे नाम आपको मैं, जैसे पुनीत जी का हुआ, फिर राजू श्रीवास्तव जी को हुआ, तो इस तरीके से ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वास्तव में समाज में ये नंबर बहुत ज्यादा, चूंकि ये सेलिब्रिटीज हैं तो इनका नाम आ जाता है। बट जिस तरीके से पिछले 20 साल में हृदय रोग जिस तरीके से बढ़ा है भारत में, ऐसे तो आनंद जी ऐसी बात है कि हमारे भारत देश में आनुवंशिक तौर पे हम हृदय रोग से ज्यादा ग्रसित होने की संभावना ज्यादा रहती है। और प्रीमैच्योर हार्ट डिजीज जिसको बोलते हैं, जिसमें कि 55 साल से कम उम्र में अगर मैन में, या 65 साल से कम उम्र में फीमेल में होता है, ये बहुत ही कॉमन है। और आप देखेंगे कि पिछले 20 साल में पूरी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की जो लैंडस्केप है वो चेंज हुई है। तो आज के डेट में समझिए 50% जो हार्ट अटैक के मरीज हैं वो 50 साल से कम उम्र के हैं, और 25% ऐसे हैं जो 40 साल से कम उम्र के हैं। अभी एग्जाम्पल देता हूं, मैं घंटे भर पहले एक 19 साल के बच्चे का हार्ट अटैक अभी ट्रीट किया हूं, जिसमें कि पूरी एक आर्टरी 100% क्लॉट से बंद थी। तो ये क्यों हो रहा है? तो जिसमें देखिए कुछ तो बेसिक कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स जो हैं, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है और एज है। ये तो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं। जो नए रिस्क फैक्टर जुड़ गए हैं उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स, जंक फूड, या जिसको आप कहिए कि ट्रांस फैट्स, ऐसे भी हमारे इंडियन फूड्स में बहुत ज्यादा होता है। और खास करके हम देख रहे हैं कि इस तरह से जिम के लिए, या जो लोग बहुत ही सुडौल रहने की बात करते हैं, और स्वस्थ होना और सुडौल होना 2 डिफरेंट चीज है। मैं कहूंगा कि एक सुंदर सुडौल शरीर एक स्वस्थ शरीर का पर्यायवाची नहीं है। तो मुझे लगता है जिम गोअर्स में, जो ये बच्चा था जिसका मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिसको अभी घंटे पर पहले ट्रीट किया, वो भी जिम में कुछ वेट लिफ्टिंग कर रहा था और सडनली वो कोलैप्स हुआ और उसकी मैसिव हार्ट अटैक हुई थी। तो ये मल्टीपल रिस्क फैक्टर है। और खास करके पिछले 2 साल में जो कोविड पीरियड रहा है, आप ये देखेंगे जो SARS-CoV-2 वायरस है वो ACE2 रिसेप्टर से बाइंड करता है, और ये ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को डैमेज करके, जिसको एंडोथेलाइटिस कहते हैं, उस वजह से भी कोविड ने और इसको ज्यादा बढ़ा दिया। निश्चित तौर पे थ्रोम्बोटिक या जो थक्के जमने की प्रक्रिया है वो कोविड, यानी सेडेंट्रिक लाइफस्टाइल, डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि वो भी बहुत बड़ा रीजन है इस तरह के जो बार बार खबरें सामने हमारे इन दिनों आ रही है उसके पीछे। डॉक्टर सप्तऋषि, इस बीच आपसे जानना चाहेंगे, हम हमेशा से ये कहते रहे हैं कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है, अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप वर्कआउट करते हैं, अच्छा खान पान रखते हैं, तो आप किसी भी तरह की बीमारी से दूर रहेंगे। लेकिन इन दिनों अगर हम पिछले दिनों की ही बात करें, एक से एक कलाकार जो कि एक्टर्स, जिनका प्रोफेशन ही ये है कि उनको
फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, वो हर तरह की चीज अपने लाइफस्टाइल के लिए करते थे ताकि वो ठीक दिखे स्क्रीन पर, लेकिन उसके बावजूद उनके सामने उनकी हार्ट अटैक की खबरें सामने आ रही थी। सिद्धार्थ का अगर आप ले ले एग्जाम्पल, बहुत लोग सदमे में आ गए थे। तो आखिर क्या है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो सडन कार्डियक डेथ होता है ये मेनली कोरोनरी आर्टरी डिजीज से होता है। काफी कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जो दैट लीड्स टू सडन कार्डियक डेथ, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एनलार्ज्ड हार्ट या कार्डियोमायोपैथी, जो हर समय हार्ट चेकअप के अगर करते हैं तो आपको ये मिल सकता है कि आपका हार्ट एनलार्ज्ड हो। ये इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम लोग देख सकते हैं। और अगर कोई हार्ट डिफेक्ट्स रहे या कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स रहे हार्ट में, तो ये सब हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। मगर हाँ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज द मेन कॉज ऑफ 80%, जो जेनेटिक भी है। और जैसे सर ने कहा है कि कोविड ने काफी कुछ थ्रोम्बोटिक चेंजेस हार्ट में लाए हैं, पूरा सर्कुलेशन में लाए हैं, इससे काफी नुकसान पहुंचा रहा है। जो यंग जो एजेस है, जो जिम कर रहे हैं, यंग एजेस जो 19 ईयर्स को सर ने बोला है कि पूरा 100% ब्लॉक है, तो ऐसे हम लोग को मिल रहा है। और जैसे अभी अनफॉर्चुनेट है जो मिसेस फोगाट ने देहांत हो गया उसका, और ऐसे केके में भी हुआ था एक कंसर्ट के लिए। कंसर्ट के बाद कोलकाता में हमारे मशहूर सिंगर केके का भी सडन कार्डियक हुआ था। मगर कुछ कुछ इंडिकेशंस देते हैं, लाइक फैटिगनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या माइल्ड चेस्ट पेन, जो हम लोग अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। तो अगर ये हम लोग इग्नोर नहीं कर जाते, जो हम लोग इसको ध्यान देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सो वी कैन स्टिल प्रिवेंट दिस परसेंटेज ऑफ सडन कार्डियक डेथ्स। जी, डॉक्टर सप्तऋषि आपके पास लौटेंगे। मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा डॉक्टर मनोज का। डॉक्टर साहब, आपने सुना सप्तऋषि डॉक्टर जो कह रहे हैं कि संकेत शरीर देता है, लेकिन ऐसे भी मामले सामने आए हैं जब बैठे बैठे आदमी कोलैप्स हो गया, कोई उसके संकेत नहीं था। तो इन संकेतों को कैसे पढ़ें? दूसरी बात, चेस्ट पेन की बात की है, एक नॉर्मल मस्कुलर चेस्ट पेन और एक हार्ट डिजीज से जुड़े चेस्ट पेन में कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे उसमें अंतर करें? जी, डॉक्टर सप्तऋषि ने बिल्कुल सही कहा कि हर बार प्रेजेंटेशन जो होता है वो टिपिकल प्रेजेंटेशन नहीं होता है। टिपिकल प्रेजेंटेशन है कि छाती के बीचों बीच में दर्द होता है, जॉ तक जाता है रेडिएशन, दोनों हाथ में या बाएं हाथ में रेडिएट करता है, ये तो टिपिकल प्रेजेंटेशन एंजाइना का। बहुत बार ऐसे जो प्रिलिमिनरी सिम्टम्स आते हैं वो लोग मिस कर जाते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत ही कॉमन चीज है, लोगों को गैस बनता है, एसिडिटी होती है, जलन होता है, उसको वो गैस मानते रहते हैं। बट ये राइट साइड की अगर कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो तो ऐसे सिम्टम्स बड़े कॉमन आते हैं। इसी तरह से गिडीनेस भी होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ्स। अगर आप पहले के अपेक्षाकृत कम एक्सर्शन के बाद ही अगर सांस फूलने लगता है तो ये भी बड़ा सिम्टम्स है। और कई बार तो कोई सिम्टम्स नहीं भी होता है। और इस तरीके से मुझे लगता है कि अगर बहुत स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है या आपको ऐसा लगता है कि आप डायबिटिक हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट कराने चाहिए। जैसे ट्रेडमिल टेस्ट होता है, स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं उसको, इकोकार्डियोग्राफी कराना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब जो समय आ गया है उसमें से 20 से 30 साल की उम्र में ही ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या कुछ जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस हैं, खास करके ब्लड प्रेशर का भी प्रेजेंटेशन आजकल बड़े अर्ली एज में हो गया है। और ब्लड प्रेशर करीब करीब 6 गुना आपको हार्ट अटैक की संभावना बढ़ा देता है। तो मुझे लगता है ऑल स्क्रीनिंग का जो एज है अब उसको कम करना पड़ेगा। 20 से 30 साल में ये सारे टेस्ट हो जाने चाहिए। और किसी भी तरह का एटिपिकल सिम्टम्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे आपको अगर फैटिगनेस लग रहा है, थकावट सी लग रही है, हो सकता है कि ये भी आपके हार्ट अटैक की निशानी हो। तो कोई भी अगर इस तरह के एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। डॉक्टर सप्तऋषि, अगर आज की बात करें, भागदौड़ की जिंदगी में अक्सर क्या होता है कि हम काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि बाकी चीजों को दरकिनार कर देते हैं, खास करके हमारे फूड हैबिट्स। आपको क्या लगता है कि लाइफस्टाइल क्या एक बहुत बड़ी वजह है इस तरह के कार्डियक अरेस्ट की कम एज में? ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल एक मेजर चीज है जो सबको करना है। देखिए, आप जिम एक तरह से कर रहे हो मगर आपका प्रॉब्लम्स है वो आप इग्नोर कर जा रहे हो। खाने के बाद, जिम करने के बाद आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, या यू आर नॉट हैविंग द फूड प्रॉपरली, या जो खा रहे हो वो इज नॉट रिकमेंडेड फॉर योर हेल्थ, उससे भी आपका नुकसान पहुंचा सकता है। जिम इज डेफिनेटली अ गुड थिंग बट दैट नीड्स टू बी डन। आपका जो कैपेसिटी है उसमें करना है, दैट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। और जो कॉमन कॉजेज जो सर ने बोला है, और जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक है आपका हार्ट का
मसल्स बड़ा है आपका, ये इनहेरिटेड आप कर सकते हैं। आपको फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सर ने बोला है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज फैमिली में रन करते हैं कि नहीं है, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्ली एज में जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, इसको करने से डेफिनेटली एक बीच में आपसे सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनोज आपसे पूछना चाहूंगी, अक्सर डॉक्टर्स के पास, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट रीजन से हम जाते ही रहते हैं, आपसे भी कई बार मेरी बातचीत हुई है, डॉक्टर्स कभी खुद से जिम रेकमेंड नहीं करते हैं, ये हम भी जानते हैं। अगर डॉक्टर से पूछा जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा कहेंगे कि आप वॉक करिए, वॉक बहुत जरूरी है, लेकिन जिम वो रेकमेंड नहीं करते हैं आजकल। लेकिन चलन जो है वो बिल्कुल बदल गया है, हर कोई ये चाहता है कि सिनेमा पर जो बड़े पर्दे पर हमें एक्टर्स दिखते हैं या एक्ट्रेसेस दिखती हैं, हम बिल्कुल वैसे ही दिखे, और उसी दौड़ में कहीं ना कहीं वो जिम करते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं और तमाम तरह की चीजें। क्या कहेंगे आप, क्या वजह है? जी श्वेता जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो भी एक्सरसाइज के गाइडलाइंस WHO ने या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने दिया है, उसमें कहीं जिमिंग को एक्सरसाइज को इक्वल नहीं मानना चाहिए। देखिए, हमने बोला कि 150 मिनट्स का मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपको पर वीक करना है, ब्रिस्क वॉक में कर सकते हैं। और हम लोग जब भी बोलते हैं एरोबिक या आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के लिए बोलते हैं, हम लोग कभी भी वेट लिफ्टिंग या इस चीज के लिए हम लोग कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं। और खास करके आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जिम सप्लीमेंट्स जो इसमें तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, HCG होता है, इवन सिल्डेनाफिल जो फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स, टेस्टोस्टेरोन, इस तरह के हार्मोन्स मिले होते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही जिम सप्लीमेंट्स को तो बिल्कुल ही मना करते हैं हम लोग कि उसको बिल्कुल मत लीजिए, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, और एक्सेस एक्सरसाइज या ओवर इंटेलिजेंस विद द एक्सरसाइज इज आल्सो डेंजरस फॉर द हार्ट। क्योंकि हमने आपको इसमें प्रूवन स्टडी है कि जो मैराथन रनर्स होते हैं उसको फैटी स्ट्रिक्स या चर्बियों, उनके हृदय के नसों में चर्बी जम जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक लिमिटेशन होना चाहिए। जिम जो है सिर्फ सुडौल और सुंदर दिखने के लिए नहीं, आपको स्वस्थ रखने के लिए आपको अपनी बायोकेमिस्ट्री पे, अपने लिपिड्स पे, अपने ब्लड प्रेशर पे, अपने शुगर पे, इन सब चीजों पे ध्यान रखने की ज्यादा आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ब्रिस्क वॉकिंग फॉर 30 to 45 मिनट्स इज ए वेरी गुड कार्डियक एक्सरसाइज है। इसके अलावा आपको कोई वेट लिफ्टिंग या बहुत ज्यादा पुशअप करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सप्तऋषि, मेरा सवाल आपसे है कि जो तमाम फैक्टर्स हैं जो हम लगातार जिन पर हम बात करें, उनके अलावा एक और फैक्टर ऐड ऑन हो गया है और वो है कोविड का। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोविड के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि उनके चेस्ट में पेन वो फील कर रहे हैं, खासकर कोविड होने के बाद से। ये लोग क्या करें, क्या इसको एक सिम्टम माना जाए? या डेफिनेटली, देखिए आपको ये जो होता है इसको कहते हैं लॉन्ग कोविड। ये लॉन्ग कोविड जो है, ये थकावट, ये फैटिगनेस, ये टायर्ड, स्लीपिंग ऑल द टाइम और बॉडी पेन, ये सब होता है। तो आपको ब्लड टेस्ट रेगुलर करवाना है, डॉक्टर को दिखाना है। और ये जो चेस्ट पेन ओकेशनल होता है, ये आपको टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट करवाना है, इकोकार्डियोग्राफी करवाना है, ECG करवाना है, ऑफ कोर्स डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि क्या किससे क्या हो सकता है, अभी हम लोग वाकिफ हो गए कि कुछ भी हो सकता है किसी को। पोस्ट कोविड एरा में ये सब सिम्टम्स हमको को देखने में मिल रहा है कि सडन एक कार्डियक इवेंट हो जा रहा है और स्वेटिंग ज्यादा हो रहा है। सो ये सब हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और जो हमारा AC इनहिबिटर्स को इनहिबिट करता है, ये जो SARS-CoV-2 वायरस है, तो ये भी खतरनाक है। तो काफी कुछ नया चेंजेस भी आएगा। एक टेस्ट का बहुत जिक्र आया कोविड एरा के अंदर, खासकर जिनको कोविड हुआ पोस्ट कोविड एरा के अंदर, उसमें ये कहा जा रहा है कि एक टेस्ट है D-dimer, इसको करवाना चाहिए कि इसमें पता चलता है कि क्लॉटिंग है या नहीं है, इसका संकेत इससे मिलता है। क्या ये आप बताएंगे इसके बारे? हाँ, डेफिनेटली D-dimer जो है ये एक एंड प्रोडक्ट है। फाइब्रिनेशन जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, इसका एक एंड प्रोडक्ट है। ये अगर बढ़ जाता है, ये जो हमारा क्लॉट करता है हार्ट में, ये जो कोविड में ये इसका माप बढ़ता है, आई मीन इट इंक्रीजेस, द D-dimer लेवल इंक्रीजेस। सो ये अगर ज्यादा होता है तो इसको हम लोगों को कंट्रोल करना है, विद इन 500 रखना है। काफी हम लोग देखे कि 2000, 3000, 5000 के रेंज में चला जाता है। सो दैट इज नॉट गुड फॉर द हार्ट एंड ऑल्सो फॉर द क्लॉटिंग थिंग। सो इसको मेंटेन करना है, फूड हैबिट्स को मेंटेन करना है और डॉक्टर का डेफिनेटली एडवाइस लेना है। डॉक्टर मनोज, अगर आपसे मैं 3 अहम बातें पूछूं कि जिस तरह की ये खबरें आ रही है बार बार, हार्ट अटैक बहुत कम उम्र में, ऐसी कौन सी वो 3 बातें होंगी जो आप हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे?
देखिए, सबसे पहला तो कि अगर आपके घर में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, कम उम्र में हार्ट डिजीज है, तो आप अपनी पूरी टेस्ट कराएं, स्क्रीनिंग आपकी पूरी होनी चाहिए। दूसरी चीज कि आपको अगर शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसको पूरी तरह से सही समय पे दवा खा के उसको कंट्रोल रखें। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना कराएं और एक्सरसाइज के नाम पे आप जो WHO रिकमेंडेशन है 150 मिनट 150 मिनट पर वीक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज इन फॉर्म ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग करके करें। बहुत ज्यादा जिम जाने की जरूरत नहीं है। जिम प्रोडक्ट्स को बिल्कुल से नो टू जिम प्रोडक्ट्स। तो रिस्क फैक्टर को कम करना और फिजिकली एक्टिव रहना, स्ट्रेस लेवल को कम रखना। स्ट्रेस लेवल के लिए योगा काफी हेल्पफुल होता है कम करने में। और दूसरी चीज कि आपको जो है एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचना होगा। सिर्फ एक समय एक्सरसाइज करने के बाद आपको ये भी देखना होता है कि बाकी के समय आप फिजिकली एक्टिव रहिए। एक जगह पे आधे घंटे से ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोई सिटिंग जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा चलना फिरना बीच में जारी रखें, मोबाइल रहें और हमेशा स्ट्रेस फ्री रहें। डॉक्टर सप्तऋषि, आपसे एक सवाल है मेरा, वो खान पान की अक्सर बात आती है कि खान पान में कैसे इसको अपनी डाइट में क्या शामिल किया जाए, तो आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि थोड़ा सा घी खा लिया इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कुछ मीठा खा लिया इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत किस लेवल के बाद शुरू होती है? देखिए, आपको कैलोरीज मेंटेन करना है, आपका डाइट चार्ट ठीक होना चाहिए। अगर आप ओबीज है तो आपको वेट रिड्यूस करना चाहिए। आपको, जैसे सर ने बोला है कि एटलीस्ट वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, ज्यादा कुछ जिम में जाने के डंबल्स उठाने का जरूरत नहीं है, मगर वॉकिंग, लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज बहुत इंपॉर्टेंट। यू हैव टू वॉक, यू हैव टू हैव योर डाइट इन अ प्रॉपर वे। आपका अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज है तो आपको चेकअप करवाना है। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी सिम्टम्स, सपोज एक 25 या 30 साल का एज का एक लड़का का कुछ गैस्ट्रिक बर्न हो रहा है, तो उसमें नहीं बोलना है कि ये गैस के लिए है। गो फॉर अ चेकअप, कंसल्ट अ डॉक्टर, द डॉक्टर विल डिसाइड व्हाट इज एक्चुअली इन यू। आप गूगल देख के ये सब मत करिए, ये दिस इज नॉट डन। अभी किसी भी एज में आपका हार्ट अटैक, ये जानलेवा हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर फैमिली हिस्ट्री। एग्जैक्टली। और कोई भी सिम्टम्स आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको डॉक्टर के साथ परामर्श लेना है। बिल्कुल। डॉक्टर सप्तऋषि, डॉक्टर मनोज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।